हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास 10th में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आज से आपसे वीडियो के ख़त्म होने पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो नंबर सिस्टम का चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम का अर्थ होता है प्रमेयिका। प्रमेयिका जो होता है ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका यूज़ हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r जो हैं विद्यमान होती हैं, जो कि एक फार्मूला बन जाता है यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 से r बड़ा होगा और r से b बड़ा होगा। सबसे ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो एक फॉर्मूला बनता है वो क्या है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर इस जहाँ पर 0 जो होता है वो r से बड़ा होता है और r जो होता है वो b से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है कि यदि परिमेय संख्या p बट्टा q में q जो होता है वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, जहाँ पर n और m पूर्ण संख्याएं हैं, तो p बट्टा q का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है, ठीक है। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर में आता है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावृत्ति का होता है। तो इसके अब चलिए हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला का ऑप्शन है 1/√3, दूसरा का ऑप्शन है 6 प्लस रूट 2, तीसरा का ऑप्शन ये है और चौथा का है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अपरिमेय संख्या नहीं है, जो अंडर रूट के अंदर है वो तो अपरिमेय संख्या ही होगा, और परिमेय और अपरिमेय का योग्य जो होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद थर्ड हमारा जो है यही हमारा आंसर होगा। कैसे होगा, तो चलिए इसको जानते हैं। तो जब हम 1/2 5 -5 रूट अंडर -5 को जब इंटू करवाएंगे 4 प्लस रूट अंडर 20 से, तो जब इससे एक बार इंटू करवाएंगे और फिर इससे इसको करवाएंगे, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, जब इसको करवाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तब हमारा एक परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या जो है हमारा नहीं है 25, क्योंकि 25 जो है वो 5 इंटू का होता है, और जब 5 है, जब दो जोड़े में होते हैं तो एक निकल जाता है, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो ये जो हमारा है ये 25 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये रूट अंडर 75/48, क्योंकि जब इसको हम काटेंगे, जब रूट अंडर 75/√48 को हम काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा
और ये 25 बार में कट जाएगा। तो रूट 25 जो होता है ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये रूट में ही रहेगा और ये भी रूट में रहेगा। तो ये 25 अगर 25 का रूट तोड़ते हैं तो हमारा 5 आ जाता है और 16 का रूट जब तोड़ते हैं तो हमारा 4 आ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √9 इंटू √16। क्योंकि जब √9 है और इंटू √16 है, जब इसको तोड़ेंगे तो 3 निकलेगा, क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होता है, √9 होता है। तो जब इसको भी तोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। जब इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास 12, 3 और 4 को इंटू करेंगे तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। तो जो 12 है वो परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद हम 5th नंबर क्वेश्चन को देख। तो 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि π/2 कौन कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, धन पूर्णांक है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो π√2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कैसे है, तो ये हमेशा से मान लिया गया है कि जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या ही है। तो जो पाई है अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको भी हम अपरिमेय संख्या ही मानेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पाई है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, वही जो मैंने ऊपर बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है √150/3 इंटू √6 कैसी संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं जो होती हैं, ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। कैसे है परिमेय संख्या, जब 150 को हम तोड़ेंगे और इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे तब ये कट जाएगा हमारा और एक परिमेय संख्या देगा। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि √5 एक संख्या है। √5 कैसी संख्या है, तो परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है। तो √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमारा 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चंस में आ जाएगा कि √3 जो है वो क्या है। तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि √2 है एक, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या दशमलव में नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा √2.5। उसके बाद 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 √2 है और √2 है। तो जब रूट से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा क्वेश्चंस है कि 13 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो है वो √3/5 है। उसके बाद पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है 5 + 3√2 है एक। तो हम जानते हैं कि जो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ जो होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन का बारी है, जिसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है,
ऑप्शन है 2, 3, 5 और 7। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 8, 9, 11, 15। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।